टिक टॉक के पीछे छुपे ऐसे राज जिनको आप जानकर हैरान रह जाएंगे और आप ख़ुद फैसला करेंगे कि क्या ठीक है। टिक टॉक फाशी फैलाने वाला आज के दौर में नंबर 1 एप्लीकेशन है, जो दुनिया के 155 से ज़ायद ममालिक में 800 मिलियन लोगों के इस्तेमाल में है। इस ऐप को बनाने और मकबूल करने में बैरूनी क़ुव्वतों ने बहुत वक्त लगाया है। चाइना ने म्यूज़िकली को सितंबर 2016 में लॉन्च किया था। कुछ ही अरसे में इस ऐप को इतनी शोहरत हासिल हुई जितने चंद सालों में फेसबुक और यूट्यूब को भी हासिल न हुई। इस ऐप को लोगों में मकबूल कराने का मकसद ख़ास तौर पर मुसलमानों और उनकी नई नस्लों के व्यवहारों को निशाना बनाना था। आप लोगों ने कभी नोट किया हो तो टिकटॉक पर यहूदी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे मुआशरे के लोग इस बेहयाई के समंदर में गर्क होते चले जा रहे हैं और अपने यहाँ तो अपने मज़हब और तहज़ीब का मजाक बना रहे हैं। इस ऐप का इस्तेमाल ज़्यादातर मुसलमान कर रहे हैं और इसमें ज़्यादा तादाद मुसलमान ख़वातीन की है। मुसलमान ख़वातीन मेकअप करके ऐसे बरहाना लिबास पहन के सामने आती हैं जिनमें इनका जिस्म साफ ज़ाहिर होता है। आप लोगों ने ज़्यादातर वायरल वीडियो ऐसी देखी होंगी जिसमें लड़की अपना जिस्म ऐसे ज़ाहिर कर रही होती हैं। इन लोगों को ना तो खौफ खुदा है और ना ही क़यामत का डर, और लगातार हमारे दीन और हमारे मज़हब का मजाक बन रहा है, जिससे यहूदी का मिशन पूरा हो रहा है। और वो चाहते हैं कि मुसलमान कौम को बराना किया जाए और इनको अपनी तहज़ीब से हटाकर व्हाट्सएप और बेहयाई वाले टिकटॉक में लगाए रखें, ताकि मुसलमान की नई नस्ल अपना कीमती वक्त इस बेहयाई में लगाकर ख़ुद को मशहूर कर लें और चंद लाइक लेने के चक्कर में लग जाएं कि मुसलमान कौम तालीम के मैदान में खाली नज़र आए, ताकि हुकूमत हमारी रहे और मुसलमान इनके ग़ुलाम रहें। आज हमारे बच्चे इंटरनेट के इस्तेमाल को जानते हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से हमको जितना फ़ायदा उठाना चाहिए था, इससे कई गुना ज़्यादा हम नुकसान उठा रहे हैं। इस फहाशी के ऐप में ख़ुद को मशहूर करने और चंद लाइक और व्यूज़ की खातिर आजकल हमारी अक्सर ख़वातीन वो काम कर रही हैं जो कोठे पे बैठी एक तवाहिफ भी ना करती। वो लाइव आकर ऐसे नाज़ेब और फाश तरीक़ों से अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं जिसे पूरी दुनिया देखती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दुनिया में कुछ औरतें ऐसी होंगी जो लिबास पहनकर भी बरहाना होंगी, यानी इन्होंने बारीक लिबास पहना होगा जिसके अंदर से जिस्म वाज़े नज़र आ रहा होगा, या फिर ऐसा लिबास पहना होगा जिसने इनके जिस्म के कुछ हिस्से को ढांपा होगा और बाकी जिस्म बरहाना होगा। ये औरतें मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी और मर्दों की तरफ माइल होने वाली होंगी। इनके सर ऐसे होंगे जैसे खरासानी ऊँट का कुहान, यानी सर के बाल की नत नई स्टाइल की तरफ इशारा है। इस्लाम में औरत को एक पकीज़ा निज़ाम दिया है जिसमें इसकी भलाई छुपी होती है। इस्लाम में औरत की हिफाजत की खातिर औरत को मस्जिद में इबादत करने से भी रोका गया है और ऊंची आवाज़ में कुरान पढ़ने से भी रोका गया है। और फिर आज इसी मज़हब की लड़कियां टिकटॉक पर नाच रही हैं। दोस्तों, यहूदियों की ऐसी शैतानी चाल आपके सामने है। आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ठीक है क्या गलत, पर आप ख़ुद फैसला करें कि औरतें घर में बापर्दा होनी चाहिए थी या जैसे यहूदी चाहते थे वैसे नाचनी होनी चाहिए थी। कमेंट करके अपनी राय दें। मुसलमानों का बच्चा इसका दीवाना है और अपने घर की औरतों के साथ वीडियो बनाकर लोगों में शेयर करता है और उस गुनाह के काम में लज़्ज़त महसूस करता है। इस काम में ना सिर्फ बच्चे और औरतें बल्कि इनकी तरबियत करने वाले वालिदैन भी शामिल होते हैं, जो सब कुछ जानने के बाद भी इस बदफाली में बराबर के शरीक होते हैं। जब हमारी तरबियत करने वाले भी ऐसे काम में लग जाएं तो आप खुद सोचें हमारा क्या होगा और आज मुसलमानों का क्या हाल है। दोस्तों, वीडियो को अपने टिकटॉक बनाने वाले दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और पसंद आए तो लाइक करें। और ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल रिच टीवी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक रिच टीवी को लाइक कर लें। शुक्रिया।